हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें से 3 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। इस बार के विधानसभा चुनाव में खास बात यह रही कि इन 5 ही राज्यों में बीजेपी ने अपने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 उम्मीदवारों को जीत मिली और 9 को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस समय के 12 जो सांसद हैं वो संसद की सदस्यता वो सांसद छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या सांसदी छोड़कर विधायकी चुनने वाले नेताओं का डिमोशन हुआ है या प्रमोशन हुआ है? क्या उनकी सैलरी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये भी बड़ा सवाल है और आज के एक्सप्लेनर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो सांसद महोदय विधायक बने हैं उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है, सैलरी बढ़ी है या कम हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। आखिर एक विधायक और सांसद की तनख्वाह में कितना फर्क होता है और अगर ये नेता सांसद का पद छोड़कर विधायक बनने का फैसला लेते हैं तो इनकी सैलरी और सेवाओं पर कितना फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तीनों राज्यों में कौन कौन से सांसद विधायक बने उनके नाम जान लेते हैं और उसके बाद आगे की शुरुआत करें। तो शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में विधायक बनने वाले सांसदों के नाम इस तरीके से हैं। पहला नाम नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उद्धव प्रताप सिंह, रीति पाठक। और छत्तीसगढ़ में जो विधायक बने हैं, जो सांसद हैं, उनके नाम हैं गोमती साई, रेणुका सिंह, अरुण साव। और आखिर में बात राजस्थान की करें तो वहाँ भी बाबा बालकनाथ का नाम आता है, दिया कुमारी का नाम आता है जो अब डिप्टी सीएम बन गई हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आता है और किरोड़ी लाल मीणा का नाम आता है। दरअसल किसी भी सांसद को मिलने वाली सैलरी, उसकी सुविधाएं संसद सदस्य अधिनियम 1954 के तहत दी जाती है। वहीं भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2010 के तहत सांसदों की तनख्वाह 1 लाख रुपए प्रति महीने होती है। सांसदों को हर महीने मिलने वाली सैलरी के अलावा भी कई तरह के भत्ते और लाभ मिलते हैं। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस के तौर पर उन्हें हर महीने 70,000 रुपए उन्हें अपने क्षेत्र में दौरे वगैरह करने के लिए दिए जाते हैं, उनका जो खर्च आता है। इसके अलावा सांसदों को अपना जो ऑफिस होता है उसके खर्चे मेंटेन करने के लिए भी 60,000 रुपए महीने मिलते हैं। और संसद सत्र के दौरान जब सांसद महोदय लोग जब दिल्ली जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा जाते हैं, तो उनको भत्ते के तौर पर डेली के हिसाब से 2,000 रुपए दिया जाता है। तो ये तो हुई सैलरी की बात। अब समझते हैं सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। अगर कोई सांसद ट्रेन से यात्रा करता है तो उन्हें एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी में एसी का पास दिया जाता है। सांसद किसी भी एयरलाइन से हवाई यात्रा करते हैं तो उनका 1/4 हवाई किराया दिया जाता है। बाई रोड यात्रा करने पर उनको 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं भत्ते के तौर पर। इसके अलावा संसद सदस्य को अपने परिवार के साथ हर साल 34 सिंगल एयर ट्रैवल की सुविधाएं भी दी जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं विधायकों की और जानते हैं कि विधायकों की सैलरी और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में समझते हैं। विधायकों को भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सुविधाएं हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती हैं। विधायक का सैलरी वहाँ के राज्य की सरकार निर्धारित करती है। उन्हें हर महीने सैलरी तो मिलती ही है, इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोक कल्याण के कामों के लिए खर्च करने के लिए, दौरे वगैरह के लिए जो उनका खर्च आता है उसको अलग से एमएलए फंड दिया जाता है। 5 ऐसे राज्य हैं जिनके विधायकों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। उन राज्यों में सबसे पहला नंबर तेलंगाना का आता है, जहां के विधायकों की सैलरी अलाउंस मिलाकर उन्हें हर महीने 2,50,000 रुपए मिलते हैं। हालांकि उनकी बेसिक सैलरी केवल 20,000 रुपए ही है, लेकिन भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपए मिलते हैं। और इसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश का। यहाँ के विधायकों की एक महीने की सैलरी लगभग 2,10,000 रुपए है। हालांकि उनकी भी बेसिक सैलरी केवल 30,000 ही है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान के विधायकों की बेसिक सैलरी 40,000 है, लेकिन भत्तों को मिलाकर ये सैलरी प्रति माह 1.25 लाख के आसपास हो जाती है। छत्तीसगढ़ के विधायकों की बात करें तो इनकी भी बेसिक सैलरी 20,000 है, लेकिन अन्य भत्ते भी अगर मिला लें तो उनकी भी तनख्वाह 1,10,000 के आसपास हो जाती है। अब समझिए कि सांसदी छोड़ विधायकी चुनने वाले नेताओं को फायदा हुआ या नुकसान हुआ।
इस चुनाव में जितने भी नेताओं ने संसद की सदस्यता छोड़कर विधायक बनने का फैसला लिया है, उन नेताओं को विधायक की सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन उस सैलरी के साथ साथ उन्हें सांसद की पेंशन भी मिलेगी। और जब ये नेता विधायक नहीं रहेंगे, यानी कि अगर वो भविष्य में अपनी विधायकी छोड़ देते हैं, तो उस वक्त से उन्हें सांसदी के साथ साथ विधायकी की भी पेंशन अलग से मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व सांसदों की कितनी पेंशन मिलती है, उनको क्या पेंशन मिलती है। तो 15 सितंबर 2006 से कोई भी व्यक्ति संसद में किसी भी सभा का कितने भी समय के लिए सदस्य रहा हो, वो 8,000 रुपए प्रति माह पेंशन का हकदार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा समय तक संसद का सदस्य रहा हो, तो उन्हें इन 5 सालों की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 800 रुपए प्रति माह ज्यादा पेंशन दी जाएगी। यानी जितने 5 साल ज्यादा उतने 8,000 रुपए जुड़ते जाएंगे। और अन्य सेवाएं जो फ्री हैं, उनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब तक वैसे तो आप लोगों को ये अंदाजा हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप सोचिए और समझिए कि संसद की सदस्यता छोड़ विधायक बनने वाले नेताओं को फायदा हुआ है या नुकसान। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियोस लगातार और सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।